Hello बच्चों, let's read the question. The question says a small block of mass 200 gram is kept at the top of a frictionless incline which is 10 meter long and 3.2 meter high. Okay, so first of all we will draw an inclined plane. ठीक है, यहाँ पे एक inclined plane है ऐसा, और ये वाला inclined plane क्या है, frictionless है, तो फ्रिक्शन जीरो होगा. ठीक है, frictionless लिख लेते हैं, frictionless है. ठीक है, अब देखिए इसके ऊपर क्या है एक ब्लॉक. मानो यहाँ पे एक ब्लॉक है. ब्लॉक का मास कितना है, 200 ग्राम. is kept at the top of a frictionless incline which is 10 मीटर लॉन्ग. तो ये वाला जो इंक्लाइन प्लेन है इसका पूरा लेंथ है, पूरा इंक्लाइन प्लेन का लेंथ है 10 मीटर और इसका हाइट है 3.2 मीटर. ये वाला जो हाइट है दैट इज 3.2 मीटर हाइट. एच मान लो इसको. ठीक है, ये वाला पूरा 3.2 मीटर है और ये है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा. अब देखो पूछ रहा है कि हाउ मच वर्क वाज रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द ब्लॉक फ्रॉम द ग्राउंड एंड पुट इट एट द टॉप. यानी कि पूछा गया है कि ये जो ब्लॉक है इस ब्लॉक को लिफ्ट अप करने के लिए, मानो कि ग्राउंड पे है, यहाँ ग्राउंड पे है, इस ग्राउंड से इंक्लाइन प्लेन के टॉप पे जाने के लिए इसको कितना वर्क डन करना होगा. ठीक है, तो इसको मान लो इनिशियल पोजीशन ए और एट दिस हाइट एट 3.2 मीटर हाइट इस पोजीशन को मान लो बी एंड इस पोजीशन को मान लो ओ. ठीक है, तो ओ टू बी what is the height, that is 3.2 meter. तो to lift the block from ground and put it at the top, तो ground से top पे जाने के लिए work done क्या होगा, gravitational potential energy from ground to a certain height, that work to be done that is equal to also the gravitational potential energy, that is against the gravitational against the gravitation the work has to be done. Okay, so now what is mass, mass is 200 gram. तो इसको कन्वर्ट करना है केजी में, तो इट विल बी 0.2. जी का वैल्यू 10 है, एच का वैल्यू होगा 3.2, तो 2 इंटू 3.2 इट विल बी 6.4 जूल. ठीक है, तो ए का आंसर होगा 6.4 जूल. ठीक है, इसका आंसर होगा 6.4 जूल. तो ब्लॉक को ग्राउंड से ऊपर ले जाने के लिए, एट द टॉप पे ले जाने के लिए कितना वर्क डन करना होगा, mgh, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, टू स्लाइड द ब्लॉक अप द इंक्लाइन. अब इंक्लाइन प्लेन में स्लाइड अप करने के लिए वर्क डन कितना होगा, दैट मीन्स फ्रॉम ए टू बी. पहला वाला क्वेश्चन था सीधा वर्टिकली ऊपर ले जाने के लिए कितना वर्क डन, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. अभी पूछ रहा है कि स्लाइड अप करने के लिए, दैट मीन्स यूजिंग दिस इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन प्लेन से ए से बी तक ले जाने के लिए कितना वर्क डन होगा. देखिए पहले इसके लिए इंक्लाइन प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है, मानो कि यहाँ पे ब्लॉक है, इस पोजीशन पे ब्लॉक है, ये था पोजीशन ए, ये था पोजीशन बी. अब पोजीशन ए से बी तक ले जाने के लिए वर्क डन कितना होगा. देखिए ये है एक इंक्लाइन प्लेन. ठीक है, तो दिस इज द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन थीटा. इसका अपना जो वेट होगा दैट विल बी वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन mg. mg का दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होगा. ठीक है, वन कंपोनेंट विल बी नॉर्मल टू द प्लेन, दैट विल बी mg cos थीटा. ठीक है, और दूसरा वाला जो कंपोनेंट होगा mg साइन थीटा. ओके, एंड यहाँ पे कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगेगा, यहाँ पे कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगेगा. तो व्हाट विल बी द फोर्स along the inclined plane mg sin theta, that means ये mg sin theta फोर्स है, इस फोर्स को ओवरकम करके ए से बी तक ले जाना है. ठीक है, mg sin theta ये जो फोर्स है ये फोर्स लगेगा स्लाइड इस ब्लॉक के ऊपर, जिसके लिए ब्लॉक स्लाइड डाउन होगा, लेकिन ब्लॉक को ए से बी तक ले जाने के लिए mg sin theta फोर्स को ओवरकम करके ले जाना है. तो व्हाट विल बी द वर्क डन, यहाँ पे वर्क डन हो जाएगा mg साइन थीटा. ठीक है, एंड डिस्टेंस कितना है ए से बी तक, देख लीजिए
लेंथ है 10 मीटर, तो इंटू 10 होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो एम का वैल्यू है 0.2, जी का है 10। यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना दिया है देखिए, इस क्वेश्चन में थीटा का कोई वैल्यू मेंशन नहीं है, हमको फाइंड आउट करना है। देखिए इसका हाइट पता है 3.2 और हाइपोटेन्यूज पता है 10, तो साइन थीटा क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन साइन थीटा होता है हाइट बाय हाइपोटेन्यूज, दैट विल बी 3.2 बाय 10, सो इट विल बी 0.32। ठीक है, साइन थीटा का वैल्यू होगा 0.32। तो यहाँ पे साइन थीटा की जगह हम लिखेंगे 0.32 देन इंटू 10, सो इसका जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी 6.4 जूल। इसका भी रिजल्ट 6.4 जूल आया है, तो इसका भी वर्क डन 6.4 जूल ही होगा। ठीक है, तो ये है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर बी का आंसर। टू स्लाइड द ब्लॉक अप इंक्लाइन, हाँ, व्हाट विल बी द वर्क डन, द वर्क डन विल बी 6.4 जूल। अभी क्वेश्चन नंबर सी में क्या पूछ रहे हैं देखिए, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द ब्लॉक व्हेन इट रीचेस द ग्राउंड। ठीक है, इट फॉल्स ऑफ द इंक्लाइन एंड ड्रॉप्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। मतलब बोल रहा है कि अभी ब्लॉक मान लो कि इस पोजीशन में है, अभी ब्लॉक इस पोजीशन में है। ठीक है, तो इस ब्लॉक से बोल रहा है कि वर्टिकली अगर ये ड्रॉप हो जाता है, ठीक है, इंक्लाइन प्लेन के टॉप में वो पहुंच गया है, अब फ्रॉम पॉइंट बी टू रीच द ग्राउंड वर्टिकली। ठीक है, वर्टिकली अगर इसका फॉल डाउन होगा तो इसका वेलोसिटी क्या होगा। ठीक है, तो हमको पता है अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी और द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो वर्क डन का वैल्यू क्या है 6.4 जूल है, तो हम लिख सकते हैं कि 6.4 इज इक्वल टू डेल्टा काइनेटिक एनर्जी, द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज कितना होगा जब वो फॉल डाउन करेगा। ओके, when the block will fall down, so बी से क्या हो रहा है, इसका फ्री फॉल हो रहा है। ठीक है, इसका फ्री फॉल हो रहा है तो इट विल एक्ट लाइक अ फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट। तो फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, बी पोजीशन में इसका इनिशियल वेलोसिटी होगा 0 एंड व्हेन इट टच द ग्राउंड इसका वेलोसिटी मान लो v, तो u से v होगा। तो व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी 0, सो दैट इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विल बी 0। So final kinetic energy is half mv square minus initial kinetic energy is 0। तो यहाँ से v का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो क्या होगा v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 6.4 बाई n डिवाइडेड बाई n का वैल्यू है 0.2। ठीक है, तो इसका वैल्यू होगा 64, v square is 64, तो v is equal to 8 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन सी का ये आंसर है कि वेलोसिटी कितना होगा। इसका मतलब है जब ये ब्लॉक एकदम टॉप पे है तो टॉप से अगर इसका फ्री फॉलिंग होगा, वर्टिकली फॉल करेगा और ये ग्राउंड पे रीच करेगा, तो रीच करने के टाइम इसका वेलोसिटी क्या रहेगा, इसका वेलोसिटी रहेगा 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, एंड ये हम वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करके फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसका लास्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं देखिए, लास्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि इट स्लाइड्स डाउन द इंक्लाइन। तो अगर ये इसका वर्टिकली फॉल डाउन नहीं होगा, बी से अगर ए तक इसका फॉल डाउन होगा ऐसे, मतलब बी से ए तक अगर ये स्लाइड डाउन करेगा ऐसे, तब उसका वेलोसिटी क्या होगा। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन डी। तो पहले देखिए जब ये स्लाइड अप हुआ था इंक्लाइन प्लेन में तब इसका वर्क डन कितना था, देखिए तब इसका वर्क डन था 6.4 जूल। तो यहाँ पे भी हम वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करेंगे 6.4, यहाँ पे भी 6.4 इक्वल टू डेल्टा के ई होगा, क्योंकि दोनों मेथड में ही या वर्टिकल जाए या इंक्लाइन प्लेन से जाए वर्क डन सेम ही आ रहा है 6.4 जूल। ठीक है, तो यहाँ पे भी वर्क एनर्जी थ्योरम हम अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी ऐसा ही होगा, जब वो बी पे रहेगा तब इसका वेलोसिटी होगा 0, जब ये ए पे रहेगा तब उसका वेलोसिटी मान लो v है। तो बी से ए तक पहुंचने के लिए कितना काइनेटिक एनर्जी का चेंज हुआ, सेम ही होगा, हाफ इन वी स्क्वायर
-0, ठीक है। यहाँ पे भी v का वैल्यू आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्योंकि जब वो b में पहुंच गया था तो तब तो वो फ्री हो गया ना, उसके बाद तो और वो नहीं मतलब गया, यहाँ पे तो और मूवमेंट इसका नहीं हो गया। तो आफ्टर रीचिंग द पॉइंट b, ये यहाँ पे आके स्टॉप हो गया। तो जब फिर से वो b से a तक स्लाइड डाउन करेगा तो b से वेलोसिटी तो 0 से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। तो b से पॉइंट बी पे इसका वेलोसिटी रहेगा 0 और ए तक पहुंचने से इसका वेलोसिटी होगा 8 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द आंसर फॉर ऑप्शन क्वेश्चन डी। तो एक बार देख लीजिए आंसर क्या क्या होगा। और क्वेश्चन नंबर ए के लिए आंसर होगा 6.4 जूल, क्वेश्चन नंबर बी के लिए आंसर होगा 6.4 जूल, क्वेश्चन नंबर सी के लिए आंसर होगा v इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर डी के लिए आंसर होगा v इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड। Hope you understand it well. All the best.